दोस्तों, अभी तक आरएसएस से भारत की विपक्षी पार्टियां परेशान रहती थीं, लेकिन आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब यह परेशानी 7 समंदर दूर अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। जी हां, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ भारत की धार्मिक आजादी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रा और धार्मिक संगठन आरएसएस पर भी बैन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, अमेरिका का एक सरकारी विभाग है जिसका नाम है यूएससीआईआरएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जब आप इस विभाग का काम सुनेंगे तो यकीन मानिए कि आप चौंक जाएंगे कि आखिर यह काम क्या करता है। दोस्तों, अमेरिका के इस विभाग का काम है अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर निगरानी रखना। यानी कि दुनिया में किस देश में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, यह संगठन उसकी निगरानी करता है। हाल ही में इस संगठन ने अपनी 2026 की एक सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ जो बातें कही गई हैं उन्हें सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इतना ही नहीं, इस कमीशन ने अमेरिकी सरकार को यह सिफारिश की है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी की लिस्ट में डाल दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म होते हैं। दोस्तों, यह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या अमेरिका के उस विभाग ने दुनिया के किन किन देशों को पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है। इसमें आपको भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान और भी तमाम देश मिल जाएंगे। लेकिन इस फोटो में आप एक चीज देखकर चौंक जाएंगे कि इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम शामिल नहीं है। उस बांग्लादेश का नाम शामिल नहीं किया गया है जिस बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को सरेआम उनके घर से घसीट कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुनकर चौराहे पर सरेआम पेड़ पर लटकाकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दोस्तों, आरएसएस से प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया जा रहा है? क्या देश भर में स्वयंसेवी कार्य करने के लिए बैन लगाना है? क्या कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए बैन लगाना है? क्या आपदा के दौरान स्वयं सेवकों को भेजने के लिए बैन लगाना है? और दूसरी चीज, रा पर आप बैन लगाना चाहते हैं यानी कि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर लें। हालांकि आपको यह भी बता दें कि रा चूंकि एक खुफिया एजेंसी है, उस पर कोई भी देश प्रतिबंध इस तरीके से नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी खुफिया एजेंसियां होती हैं जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को इन दोनों संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। यूएससीआईआरएफ का आरोप है कि यह संगठन धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन संगठनों से जुड़े लोगों की संपत्तियां फ्रीज कर दी जानी चाहिए और उनके अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में इतनी जहरीली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि दुनिया के सभी देशों को अमेरिका के ऐसे गैर जिम्मेदार विभागों की रिपोर्ट फाड़कर फेंक देनी चाहिए। ये अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते हैं कि किस तरह अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाता है, और इसलिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से पक्षपाती है, प्रेरित और तथ्यों से परे है। भारत ने कहा है कि यूएससीआईआरएफ पिछले कई सालों से भारत की खराब छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार का कहना है कि यह कमीशन संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक एजेंडों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे इसकी खुद की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। भारत ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले यूएससीआईआरएफ को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए।
विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया कि यह कमीशन अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों और तोड़फोड़ पर चुप क्यों रहता है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों की काफी लड़ाई चलती रहती है, उस पर भी एक कमीशन क्यों चुप रहता है। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और उन्हें डराने धमकाने की घटनाओं पर यह रिपोर्ट कुछ क्यों नहीं बोलती है। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि इस तरह की सिलेक्टेड आलोचना भारत स्वीकार नहीं करेगा। सोचने वाली बात यह भी है कि आरएसएस जैसा संगठन जो 1925 से भारत में काम कर रहा है, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, उसे निशाना बनाना आखिर किस एजेंडे का हिस्सा है। राज ऐसी एजेंसी जो भारत की सुरक्षा की दीवार है, उस पर प्रतिबंध की मांग करना क्या भारत की संप्रभुता पर हमला नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने अपनी सुरक्षा और हितों के लिए कड़े फैसले लिए हैं, तब इस तरह की विदेशी संस्थाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। चाहे वह धारा 370 का मामला हो या नागरिकता संशोधन कानून, हर बार भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई है। लेकिन इस बार रॉ और आरएसएस जैसे संगठनों को सीधे निशाने पर लेना एक नई और खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। और यह न सिर्फ केवल भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, बल्कि यह उन सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है जो दिन रात देश की रक्षा में जुटी रहती है। तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में बहुत गहरे संबंध हैं। ऐसे में एक सरकारी कमीशन द्वारा इस तरह की सिफारिशें करना दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि यह कमीशन केवल सिफारिशें देता है और इसे मानना या ना मानना अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसी बातें सार्वजनिक डोमेन में आने से माहौल जरूर खराब होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस बात यह है कि अमेरिका जब किसी भी देश के ऊपर ऐसे सेंक्शन लगाने की बात करता है तो उसकी एक सोची समझी सोच होती है, क्योंकि जब कोई देश तरक्की करता है, उनके मुताबिक नहीं चलता है, या ये कह सकते हैं कि उनके हिसाब से फैसले नहीं लेता है, अपने देश को प्राथमिकता देता है, तो अमेरिका को परेशानी होती है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में एक स्वतंत्र राष्ट्र था, स्वतंत्र जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका की बातों को मना कर दिया मानने से। अंततोगत्ता हुआ क्या कि वहां की सरकार को अस्थिर कर दिया गया, उनको भागना पड़ा और आज भारत में वो शरण लिए हुए हैं। इसी तरीके से बात की जाए, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने देखा होगा कि जो है नेपाल में ऐसी घटनाएं होती हैं। पाकिस्तान तो पूरा उन्हीं के इशारे पर चलता है। अमेरिका जब चाहता है पाकिस्तान में जो सरकार चाहता है वो सरकार बना देता है। इस तरीके की घटनाएं लगातार उसके द्वारा होती हैं। इसी तरीके से बात की जाए तो गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों की बात की जाए तो वहां पर जो भी देश उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, उस देश को वो बर्बाद कर देता है। इराक, लीबिया, सीरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज की डेट में ईरान वर्तमान में हो रहा है कि ईरान पर हमले हो रहे हैं। तो आज जो अमेरिका दूसरे के बारे में कर रहा है, अमेरिका को इस बात को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कभी उसके ऊपर यह घटना नहीं घटित हो सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस तरह की रिपोर्ट्स के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट को खुद भी जारी करना चाहिए और अमेरिका जैसे देशों को भी ये बताना चाहिए कि उनके देश में किस तरीके का भाव भेद वाली चीजें होती हैं? दोस्तों, सबसे पहली बड़ी बात मैं ये आपसे कहूंगा कि अभी ब्रिक्स का निर्माण जब हुआ है, जब से, तो ब्रिक्स को भी ऐसी संस्थाओं को, एक स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जो अमेरिकी देशों या यूरोपियन कंट्री, उन देशों के एनालिसिस करना चाहिए और वहां पर जो ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर भी एक रिपोर्ट जारी करना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।